आपकी कुंडली अगर सही है तो जीवन में शत्रुओं से घोर परेशानियां होनी चाहिए, क्या ये बात सही है? पक्की बात है सर। सही बात है जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो एक एक घूंट पानी आप पीते रहते, आपको तृप्ति नहीं होती। सही है जी। ठीक है। कुंडली ये बताती है मकान बनाने के बाद, अपने जीवन में अपने काम का विस्तार करने के बाद आप घोर संकट में पड़ेंगे। क्या ये बात सही है? जी सही बात है जी। बात तो कुंडली सही है। 2005 में मई से लेकर मार्च 2006 के बीच किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिनको अपन बड़ा माने, श्रेष्ठ माने, ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी क्या? जी। कुंडली ये बताती है जब आप तीर्थ करके लौटेंगे, किसी मंदिर से लौटेंगे, बार बार मंदिर जाने लगेंगे, किसी मंदिर में मटका जो होता ना, जल का पात्र, टंकी, नल, बोरिंग, कुआं, मटका कुछ भी करा देंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। जब आप तीर्थ करके लौटेंगे, तीर्थ करने जाएंगे, 6 लोग, 2 लोग या 10 लोग वहां से लौटेंगे और आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। याद करिए गौर से, फिर बताइए ये बात सही है कि गलत। कभी कहीं तीर्थ करने गए, कोई देवी के धाम गए, कहीं गए, याद करिए। जी। चलिए आप अपना प्रश्न कर लीजिए, हम बता देते। सर वही पत्नी की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, 2-3 दिन से तो आराम है। अभी इलाहाबाद हम दिखा रहे थे, उनको सांस की समस्या है, तो ठीक नहीं हो पाई। वो 3-4 पर से थे, फिर वहाँ ले गए, क्या कहते हैं, ये रायबरेली जो है एम्स में, तो वहाँ से कल परसों गए थे, वहाँ तो आराम है वो, लेकिन सांस की समस्या उनको ज़्यादा है। सांस फूलने लगती है उनको, 10 कदम जैसे चलेगी, 5 कदम चलेगी तो सांस पूरा। आपके घर का जो दरवाजा है जी, दरवाजे को आप अगर काले कलर का पुतवा देंगे, हाँ, ब्लैक कलर करा देंगे, लोहे का हो, लकड़ी का हो, आपकी समस्या है, तो आपकी पत्नी सदैव बीमार रहेंगी। दरवाजे के पास अगर कोई काली चीज रखेंगे, काली जाली लगा दें दरवाजे पे, काला पर्दा रहे, तो आपकी पत्नी बीमार रहेंगी। याद करिए, कुछ ऐसा है क्या? जी। पर काला रंग आपके घर के लिए नुकसानदायक है, घर में अंदर घुसकर उल्टे हाथ तरफ। जी। जैसे वो मकान के ऊपर मूर्तियां कुछ लगी हैं उस पे, छज्जे पे, उससे तो कोई नुकसान नहीं है। जैसे देवी जी की मूर्तियां हैं, भोले बाबा वो उनकी हैं, बजरंग बली की हैं, लक्ष्मी जी की, वैसे जो छज्जे पे छोटी छोटी मूर्तियां लगाई गई हैं। ये कब से लगाई पर? तो सर जो है इससे कोई दोष 2000 से 2000 से हैं। इससे कोई दो समय दिखाई नहीं दे रहा जी। और वो मकान हमारा जो है दक्षिण मुखी है, उत्तर भी है, दोनों तरफ है। दरवाजे के सामने नीम का पेड़ तो है? हाँ है। तो नीम का पेड़ नहीं होना चाहिए। और दरवाजे के सामने यहाँ से जैसे आप हैं, हाँ ठीक है। और काला रंग नहीं होना चाहिए। जी। कहीं छोटा छाटा हो, मान लीजिए थोड़ा बहुत, तो नहीं कह सकते हो। नहीं, छोटे को हम गलत बात का समर्थन तो हम भी नहीं करते। जी, जी। देखो हम ब्राह्मण बालक हैं जी। हमारा प्रयास है और हमारी प्रतिज्ञा है जी। कि जो सच्चाई है उसी का समर्थन करना। हम ऐसा सोचते हैं, आप सब विचार करिए, एक गलती हम आपके साथ करेंगे, हमने लकीर पीट दी, आप मान के चले गए, दूसरी गलती दूसरे के साथ, दिन भर में हमने 20 गलतियां की, तो महीना भर में 600 गलतियां हो गई। जब महीना भर में 600 गलती हो गई तो हमारे पास सच्चाई बचेगी कहाँ? फिर तो हम झूठ पे चलने लगे, और झूठ का किला कितने दिन चलेगा बताओ ना? कोई ना कोई दिन कोई पत्रकार, कोई अधिकारी, कोई आके छेड़ देगा, अपन उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो नाम खराब हो जाएगा। इसलिए अब दरवाजे पे देख लो, नीला काला रंग अगर कहीं कुछ है। नीला तो है सर। कहाँ? नीला तो जो बॉर्डर बने हैं वो छज्जे पे, उसमें नीला है। तो ये कब से कराए हैं, कितना समय? ये सर वही 2000 का है, बीच बीच में जैसे कोई वो पड़ता है तो हो जाता है। देखो 1-2 बातें बताए देते हैं जी। आपकी पत्नी को दमा तो नहीं दिखाई देती हमें जी, परंतु आपकी पत्नी को एलर्जी दिखाई देती है। एलर्जी है सर? हाँ, तो एलर्जी दिखाई देती है, दमा तो नहीं समझ में आती। अब उसको डॉक्टर जो नाम दे दें अलग बात है। और ये दरवाजे पर नीला रंग, काला रंग, काला कपड़ा, नीला कपड़ा, नीम का पेड़, एक खजूर का पेड़ लगा दो तो अस्पताल में भर्ती रहेगी पत्नी। ये नियम। तो इनसे अपने को, वो पेड़ तो सर हमारे मतलब पिताजी के पिताजी लगाए थे, बहुत पुराना पेड़ है। नहीं, सवाल ये नहीं है जी, जिसको जो नुकसान करे। जी जी। अब दूसरी बात ये है, आपकी पत्नी को आप चेक करके देखना, आप खजूर खिलाओ,
बादाम खिलाओ तो पत्नी बीमार रहे। हाँ, बादाम वगैरह खा लेती हैं, काजू वगैरह खा लेती हैं। नहीं, काजू से नुकसान जी, नहीं। बादाम जी और खजूर ये चीज खाएंगी तो बीमार रहेंगे। और दरवाजे के पास अगर नीम पे कौवा घोंसला बना ले तो पत्नी भर्ती हो जाएंगी। कौवा, कागा, तो नीम पे कोई कागा का घोंसला तो नहीं है, नहीं है। हाँ, तो चलो इससे बचे। जी। अब नीम लगी है तो लगी रहने दो, उसको अपन काटेंगे नहीं जी। परंतु खजूर का प्रयोग इनको कम करना चाहिए। खजूर नहीं है। अरे खाने की बात कर रहे अच्छा, हैं। खजूर नहीं। दूसरी बात, खजूर और बादाम नहीं खाएंगे। आपकी पत्नी ज्यादा बीमार होंगी 10-12 मई से हाँ, 17-18 जून के बीच, याद करें। अभी तो सर ये जो है मार्चे से बीमार थी, ये पहले दिन की मतलब दवा चल रही 2017 से। नहीं तो 2017 से अभी तक मई और जून तो पड़े होंगे कि नहीं? तो ये तो मई है ही है सर, मई ही चल रहा है। अप्रैल से भी बीमार चल रही है वो। तो ये जो है 10-12 मई से बीमार होंगी और 10-12-15 जून तक हर साल। अच्छा, हर साल इनको तकलीफ होगी जी। अच्छा, इसका एक प्रमाण और देते हैं। आपकी पत्नी चक्कर आएंगी, चल नहीं पाएंगी, खड़ी नहीं हो पाएंगी। तो अभी चक्कर आने शुरू हुआ कि नहीं? नहीं, चक्कर नहीं आ रहा। चक्कर भी आएंगे जी, ठीक है ना जी। ये सब चीजें होंगी इनके साथ। जी। ये गुरु जी कोई वो पितृदोष वगैरह तो नहीं है? पंडित जी से पूछ रहे, कह रहे हैं आपके यहाँ पितृदोष है। तो कितने बाल बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। सब लोग सुन लीजिए, आप सबको बता दें। जी। अगर संतान हो रही है तो पितृदोष का कोई मूल्य नहीं। जी। फिर पितृदोष नहीं है, घबराइए मत। ये नए नए प्रकार की दुकानें हैं, नए नए प्रकार की रैक हैं, नए नए प्रकार के काउंटर बने। पितृदोष बताएंगे, काल सर्प दोष बताएंगे, वास्तु दोष बताएंगे और नए नए दोष पैदा कर रहे हैं जी। ये तथाकथित ज्योतिषी, इनके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। तो आप इसमें बिल्कुल नहीं पड़े। 4 बाल बच्चे बल्कि पिताजी गया भी गए थे तो सब नहीं है ही नहीं भाई। नहीं है। देखो हमारा कायदा है पंडित जी, जी जी, जो सच होता हम बता देते हैं, कोई वही माने हम ना भी माने। कह रहे थे घर वाले से, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, पता नहीं नहीं है कैसे ना, लोग बताते पितृदोष नहीं। जी। अब किसी ज्योतिषी का नाम ना ले हाँ, और ये मान ले कि उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं। जी एक्चुअल में होता क्या है, इसकी बारीकी समझिए, मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। जी। जब आदमी को, इसको गंभीरता से समझना, जब आप ज्योतिषी के पास जाकर प्रश्न करेंगे, हम आपको बता रहे हैं ट्रिक, तरीका। ज्योतिषी के पास जाकर बैठेंगे और आप अपना प्रश्न करेंगे तो ज्योतिषी आपको गलत डायरेक्शन में घुमाकर ले जाएगा। सुन लो, समझ लो, चित्त में बिठा दो। ज्योतिषी कहेगा आपकी कुंडली में तो पितृदोष है, काल सर्प योग है, घर में वास्तु दोष है। असल मुद्दे से भटका के वो अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए आपको कुछ भी ज्ञान पढ़ाएगा। समझ जाना कि पंडित विनोद दुबे जी ने सही कहा था, ये हमको अब काटने की तैयारी कर रहा है, धार लगा रहा अपनी तलवार पे जी। आधा घंटा पौन घंटा आपको उलझाएगा फालतू की बातों में और 10, 5, 25 हजार रुपए आपसे ले लेगा। होना जाना कुछ नहीं। आओ लच्छू, बैठो लच्छू, नहीं तई कच्छू, न तई कच्छू, कुछ नहीं। इस जाल में मत पड़ना। आप तो किसी ज्योतिषी के पास जाओ, अपनी जन्म तारीख दो, प्रणाम करके बैठ जाओ। अगर ज्योतिषी जानकार होगा तो प्याज के छिलके उतार देगा। हमारे पास लोग आते हैं, ज्यादा ही परीक्षा लेने की कोशिश की तो फिर हम कहते रहने दो, बैठे रहे, डेढ़ ज्ञानी। और नहीं तो हमारा प्रयास रहता है कि 100 आदमी आए तो 100 का ही काम बने और संतुष्ट होकर जाएं। हमारा धर्म है, कोई बड़ी दूर से आशा लेके आया। तो ये पितृदोष की कहानी आपको इसलिए सुनाई जा रही है, आप पितृदोष में उलझ जाएं और जो वास्तविक प्रश्न है उससे भटक जाएं। जी जी। ये मार्केटिंग की ट्रिक होती जी। जो सेल्समैन होते हैं, सही कह रहे गलत कह रहे, जो सेल्समैन होते हैं वो आप जब जो भी बात करेंगे उस बात को भुलाने की कोशिश करते, वो अपनी बात समझाने की कोशिश करते जी। जैसे LIC एजेंट आएगा तो 2 मिनट में आपको बता देगा कि आप मर चुके हैं। आपको मानना पड़ेगा कि हाँ हम मरे गए, हमारी पत्नी बच्चों का क्या होगा, और वो अपनी पॉलिसी बेच के चले जाएंगे। ऐसा तो इसमें नहीं पड़े, कोई पितृदोष नहीं है। अब आप मुद्दे की बात सुने। पत्नी को सुरक्षित रखना है
सही सलामत रखना है जी तो आप शनि देव की शांति करा दीजिए कोई अच्छे ब्राह्मण देखकर। ठीक। नहीं बने तो आप खुद करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः या शनि वज्र पंजर कवच का पाठ करिए। शनि वज्र पंजर कवच का पाठ यूट्यूब पे होगा सर ना? हाँ, यूट्यूब में ढेर सारे मिल जाएंगे। शनि वज्र पंजर कवच का पाठ करें तो आपकी पत्नी सुरक्षित हो जाएंगी। हर शनिवार को सर हम जो है दिए जलाते हैं शनिदेव को पीपल के पेड़ में। ठीक, पीपल को छूते हैं? नहीं छूते नहीं, छूना नहीं है, गरीबी बढ़ती है। आपका 4 महीने से देख रहा हूँ, अमेठी में गया था सर। हाँ, पीपल को छूने से गरीबी बढ़ती है। एक सफेद पुखराज पहन लीजिए जी, एक माणिक पहन लीजिए जी, और एक चंद्रमणि पहन लीजिए। नहीं तो संतान के कारण आपके जीवन में बहुत धनहानि होगी। ठीक है, तो इनको पहनना है कि हमको पहनना है? नहीं, आपको पहनना। अच्छा, ठीक। सफेद पुखराज, ठीक है जी, एक माणिक जी, एक चंद्रमणि, ये आपको जीवन भर पहनने हैं। जी, ठीक है ना? जी, बाकी तो फिर शनिदेव की शांति करा दें, ठीक। राहु देव की शांति करा दें, आप सुखी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी दूसरा सुखी रहे, आनंद।